देखिए 22 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कल 8वें दिन एक वार्ता का द्वार खुला और प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव जी ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों को बुलाया, विस्तार से चर्चा किया। हमने पूरे विस्तार से अपने पक्ष को रखा कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के समान हमको महंगाई भत्ता चाहिए। जो महंगाई भत्ता हमको 1 जनवरी 20 से मिलना था उसको आपने 1 मई 22 से दिया। जो महंगाई भत्ता 6% हमको 1 जुलाई 20 से मिलना था उसको आपने 1 अगस्त 22 से दिया। पहले आदेश में 28 महीने का एरियर्स डूब गया, अभी 22 महीने का एरियर्स डूब गया। हमने मुख्य सचिव जी से कहा ठीक है, केंद्रीय कर्मचारी के बराबर 34% नहीं दे सकते। आपको जो 31% मिल रहा है 1 जुलाई 21 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 28% से 3% और बढ़ा करके 31% हुआ, वो तो कम से कम हमको मिलना चाहिए जो आपको मिल रहा है। दूसरा, कुछ लोग आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इससे भी विकट स्थिति है और कर्मचारी आक्रोशित है। देखिए, हम मुख्य सचिव से 1 घंटे तक चर्चा किए, सद्भावनात्मक रूप से हमारी बातों को उन्होंने सुना। हमारे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी थे। दूसरे कमरे में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी फिर आंदोलन को तोड़ने के लिए एक साजिश कर रहे थे और ये आदेश किए कि जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक आंदोलन किए हैं, जिनका 5 दिन का तनख्वाह कटा है, वो 22 अगस्त से यदि आंदोलन पर हैं और वो वापस आ जाएंगे तो उनका 5 दिन का तनख्वाह मिल जाएगा और वेतन का भी आहरण हो जाएगा। माने आंदोलन को तोड़ने के लिए एक प्रलोभन, इससे कर्मचारी और आक्रोशित हो गए हैं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये दूसरी बार सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने साजिश करके जो सरकार को और उनको बदनाम करने की कोशिश की है, उसी का परिणाम है कि आज 9वें दिन छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा त्यौहार, माँ बेटी बहन का त्यौहार, हरतालिका व्रत, तीजा का त्यौहार लोग घर में, मायके में, ससुराल में मनाते हैं। पहली बार दुर्भाग्य है धरना स्थल पर पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री निवास में भी तीजा हो रहा है। तो क्या 5 लाख कर्मचारियों, महिला साथियों को उपेक्षा करके ये अधिकारी आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये आंदोलन टूटेगा तो इसके परिणाम भी गलत जाएंगे। रमन सिंह सरकार ने बहुत लाठी चलाया, जेल भेजा, आज उनकी क्या गति हुई आप देख लीजिए। हम नहीं चाहते सरकार बदनाम हो, जो अधिकारी बदनाम कर रहे हैं उनसे भी समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि कौन लोग हैं जो आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जिस तरह का आदेश आया है उससे तो एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का कर्मचारी और अधिकारी डीए के लिए जो जद्दोजहद कर रहा है, चरणबद्ध आंदोलन करते हुए आज हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे लगे हुए हैं। और आज ही एक आदेश और भी देखने को मिल रहा है कि एचआरए का आदेश जारी हुआ है, वो भी आईएएस अधिकारियों के लिए को प्रदान किया गया है। तो कर्मचारियों के साथ ये जो चीज़ें हैं, मतलब कर्मचारियों में जो हताशा है, जो निराशा है, वो बार बार अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर डीए या अगर वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो मंत्री और विधायकों के बढ़ते हैं, मेज थपथपा करके उनकी रकम बढ़ा दी जाती है। एचआरए अगर 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है तो वो आईएएस ऑफिसरों के लिए दिया जा रहा है। छोटे कर्मचारी अपनी मांगों को बार बार रख रहे हैं, बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ये चीज़ें कर्मचारियों के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में डटा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि शासन भी आज नहीं तो कल, कभी भी, जितना जल्दी हो सकेगा, संवेदनशीलता का परिचय देगी और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी सौगात देखने को मिलेगी। न्यायालय के समस्त कर्मचारी अभी हड़ताल में शामिल हैं और वो सब हमारे साथ में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्मचारी संघ का जो मांग है वो उनके वेतन बढ़ाने से पहले का है, तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए था कि हम अपने अधीनस्थ और लघु वेतन के जो कर्मचारी हैं, जिनका वेतन सीमित है, कम है, तो पहले हम उनका ध्यान करें और उसके बाद फिर वे अपना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। राज्यपाल से मुलाकात करने के संबंध में जो बात है, तो ये फेडरेशन के जो हमारे शीर्ष स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी हैं, वे इस संबंध में बता पाएंगे।
प्रशासन के द्वारा तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि प्रशासन सकारात्मक रूप से पहल कर रही है, पर ये उड़ती उड़ती खबरें हैं कि शासन के जो लोग हैं वो हमारे पदाधिकारियों से मिले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हम कर्मचारियों की इस जायज़ मांग को, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार को ज़रूर सुनेंगे, ध्यान देंगे और हमें अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।